जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कुरान करीम पर बात कर रहे हैं, कुरान करीम के मौज़ूआत को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुरान करीम का एक मुख़्तसर जो है वो जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, पारा दर पारा। यानी हर पारे का एक मुख़्तसर जो है तज्ज़िया या ख़ुलासा कर रहे हैं, आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान करीम के कौन से अहकामात जो हैं, किस पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या-क्या अहकामात दिए हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे अपने यूट्यूब चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में, वो है कुरान करीम का दूसरा पारा सजाकुल सुफ़हा के नाम से जाना जाता है। तो सजाकुल सुफ़हा के नाम से जाना जाने वाला जो पारा है, ये नाम पहले जो सजाकुल सुफ़हा आपने लिखा पढ़ते हैं, तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 142 के अल्फाज हैं। जी हाँ, इस पारे के अंदर बुनियादी तौर पर जो अहकामात दिए गए हैं या बताया गया है, जो मौज़ूआत हैं, वो कुछ यूँ हैं कि एक तो किबले की तब्दीली है, यानी तब्दीली किबला जो पहले फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, फिर जो काबतुल्लाह की तरफ अल्लाह के पैगंबर को हुक्म हुआ कुरान में बाकायदा। तो ये किबलतुल्लाह की तब्दीली जो है, इस पर बात होती है। फिर इस्लामी अहकाम बात बताए गए हैं। इस्लामी अहकाम क्या हैं? वही रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद, क़सास और फिर इन्फ़ाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और दुआए इब्राहीमी जो है वो बताई गई है। जी, इसके जो अहम मौज़ूआत जो हैं, इसके अंदर दूसरे पारे के अंदर इन मौज़ूआत पर जो है वो रोशनी डाली गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इन मौज़ूआत के बारे में, ये क्या हैं और किन-किन जो है आयात के अंदर क्या-क्या जो है मौज़ू जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है। तो जनाब वाला जो पहला मौज़ू बनता है वो है तब्दीली किबला। जी हाँ, 142 से 150 तक जो आयात 8 आयत हैं, तो इन 8 आयात के अंदर ये बताया गया है कि पहले किबला बैतुल मुक़द्दस था, फिर मुसलमानों को हुक्म हुआ कि आप जो है वो काबतुल्लाह की तरफ रुख कर लें नमाज़ में। आज भी मस्जिद किबलतैन जो है वो मदीने में मौजूद है, तो वहाँ पर ये हुक्म दिया गया था। तो ये आयात जो हैं वो वहाँ पे हुई। मुनाफ़िकीन और यहूद का एतराज़ ज़ाहिर है उन्होंने किया, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि फिर अल्लाह ताला ने इस कुरान में बताया है कि ये अल्लाह की हदायत जो है वो असर रहा है, ऐ मेरे पैगंबर आप इस पर फ़िक्र ना करें। इस तरीके से दूसरा जो एक अहम मौज़ू सजाकुल सुफ़ा यानी दूसरे पारे के अंदर जो बनता है, वो है उम्मत वसत। जी हाँ, उम्मत वसत और मुसलमानों की जो ज़िम्मेदारी है इस पर बात की गई है। 143 जो आयत है, आप अगर पढ़ें तो आपको पता चलता है इसमें जो है मुसलमानों को उम्मत वसत कहा गया है। और ये भी साथ कहा है कि ये दुनिया में हक और अदल पर गौर करते हैं। जी हैं, ये अदल पर गौर करेंगी। फिर तीसरा जो इस पर मौज़ू है वो अल्लाह की रहमत और आज़माइश पर बात की गई है। कुरान करीम के जो 155 से 57 यानी 2 आयात जो हैं, इसमें बताया गया है कि ज़िंदगी के अंदर आज़माइश जो है, ये भूख, जान, माल का नुकसान होना, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो और सबसे बेहतरीन क्या है? बेहतर चीज़ है कि आप सब्र से काम लें, जो भी हालात हों, जैसे भी हों। इसके बाद जो चौथी जो बड़ा मौज़ू इस पे बताया गया है, वो रोज़े की फ़र्ज़ियत पर बताया गया है। रोज़े की फ़र्ज़ियत 183 से 187 यानी 4 आयात जो हैं वो इस पर बताई गई हैं कि रोज़ा ग़र्ज़ किस चीज़ को पूरा करता है कि वो तक़वे के लिए असल में हसूल है। असल रोज़े का मकसद जो है वो तक़वा है। फिर साथ में रायत भी बताई गई है कि मुसाफ़िरों और बीमारों को रायत है कि अगर वो सफ़र में रोज़ा ना भी रखें, बाद में रख लें। बीमारों के लिए भी है कि अगर वो बीमार हैं तो बाद में पूरे कर लें, इस तरीके से। फिर लैलतुल क़द्र की बात की जो है उस पर अहमियत जो डाली गई है। इसके बाद जो एक अहम मौज़ू है वो है दुआ की कबूलियत। जी हाँ। 186 जो आयत है, आप अगर पढ़ के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला बाकायदा फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मुझसे मेरे मुतल्लिक़ पूछे, तो मैं बड़ा करीब हूँ, मैं दुआ कबूल करता हूँ। तो साफ क्लियर बता दिया कि ऐ बंदे, अगर तूने मेरे से कोई चीज़ माँगनी है तो डायरेक्ट आ, यानी मेरे पास आ, मैं तेरी दुआ सुनता हूँ। इसके बाद जो छठा बड़ा मौज़ू है वो जिहाद और दिफ़ा पर बात की गई है, जो आप कह लें 190 से 195 जो 5 आयात हैं इस पर बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो ज़ुल्म के खिलाफ लड़ने को तरजीह दी गई है, इजाज़त दी गई है। लेकिन साथ में ये भी फरमाया कि ला तातदू यानी तजावुज़ ना करना। ऐसा ना हो कि आप किसी पर ज़ुल्म कर बैठो, अपना जो है वो हिसाब लेते वक़्त। तो इसलिए जिहाद को एक बाकायदा जो है वो उसके असूल बताए गए हैं। फिर उसको ज़ुल्म के खिलाफ जो है वो लाया गया है। इसके साथ ही जो 7वां बड़ा मौज़ू है वो हज का अहकाम है, जो 196 से 203 तक जो है 5 से 8 आयतें जो हैं वो बनती हैं, ये हैं। वो उसमें हज के मुनासिक बताए गए हैं, फिर एहराम के बारे में बताया गया है, मकाम अरफ़ात बताया गया है, मकाम मुज़दलिफ़ा के बारे में, फिर कुर्बानी का बयान जो है वो इसके अंदर बताया गया है। यूँ कह लें कि इसमें हज का जो ज़िक्र है वो पूरी तफ़सील से बताया गया है। फिर जो सयक़ूल उस्तफ़ा कुरान करीम का जो दूसरा पारा है, इसके अंदर जो 8वां बड़ा मौज़ू है वो क़सास पारा है।
जी हाँ, क़सास होता है कत्ल के बदले कत्ल। जी हाँ, अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है तो उसको सज़ा के तौर पर जो है वो कत्ल करने वाले को कत्ल करने का हुक्म है। लेकिन साथ में ये भी बताया कि अगर आप माफ़ कर देते हैं तो इससे ऐसा कोई अफ़ज़ल काम नहीं है, तो इसलिए माफ़ी का भी एक दर्जा बताया गया। इसके बाद जो 9वाँ बड़ा मौज़ू इस कुरान करीम के दूसरे पारे में बताया गया है, वो है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। जी है, नफ़क़ से है खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। 264 से 273 जो 9 आयात बनती हैं, इसमें अल्लाह के अहकामात में से एक अहकाम ये है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और अल्लाह की राह में खर्च करने की फिर फजीलत बताई बताई गई है। साथ में रियाकारी से बचने की भी तलकीन की गई है कि आपने रियाकारी से बचना भी है। जी हाँ, इसके बाद जो 10वां बड़ा मौजू कुरान करीम के दूसरे पारे सयकुल सफ़हा में आता है, वो है सूद से मना कर दिया गया है और तजारत को हलाल कर दिया गया है। जो 275 से 280 यानी ये 5 से 6 आयत जो हैं इस पर रोशनी डालती हैं कि अल्लाह ताला ने बाकायदा फरमाया कि हल्लल बई व हर्रम रिबा, यानी तुम पर सूद जो है वो सख्ती से हराम है और तजारत जो है वो बिल्कुल आप पर हलाल है। ये पूरा जो कुरान करीम के दूसरे पारे के मुख्तसर खुलासा जो है उसका नतीजा अगर यूं कर लें तो ये पारा जो है इस्लामी मुआशरे के आदात और मामलात को बुनियादी असूल जो हैं वो इसमें बताए गए हैं और इसके अंदर सब्र है, दुआ है, रोजा, जहाद, हज और माली जानी कुर्बानी के बारे में जो बताया गया है, अदल इंसाफ का हुक्म दिया गया है। ये सजाकुल सुफाहा के अहम जो मौजूआत हैं वो इसमें बताए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे मज़ीद कुरान करीम को पढ़ने, समझने, सोचने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे। आमीन।